ये आज एसी और मंत्रालय ये सीट लेके घूम रहे हैं ना, ये इसी गांव ये लोगों की देन है जो वोट दे करके बैठे हैं। हाँ। हमारे जनप्रतिनिधि सोए रहते हैं हाँ। पूरे 5 साल, और अब आ रहे जब वो चुनाव आ गए। अच्छा, इनके गुलाम नहीं हम, ये हमारे सेवक है, इन्हें आना चाहिए हमारे पास। क्यों नहीं आ रहे भैया? रेल हमारे लिए विकास नहीं विनाश का रूप लेके आया है। तो कब तक हो जाना चाहिए सर, मतलब लोगों अब देखो ये लगभग 10-15 दिन तो लगेंगे इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आपके साथ सूरज गोस्वामी। जी हां, इस वक्त हम बड़ल गांव में मौजूद हैं, शिवपुरी से आगे बड़ल गांव। और आपको पिछले कुछ समय पहले हमने वीडियो दिखाई थी जिसमें आपने देखा था कि लोगों के मकानों में दरारें आ चुकी हैं और लोग अपने घर को छोड़कर बाहर तिरपाल में रह रहे हैं। इसी प्रकार की समस्या लंबे समय से देखी जा रही है और लोगों की लगातार शिकायतें आ रही हैं। आप मेरे पीछे तमाम लोग देख सकते हैं, ग्रामीण सारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं इस वक्त। और लंबे समय से, जब से टनल का ये कार्य चल रहा है, तभी से लोगों की समस्याएं बढ़ती नज़र आ रही हैं। और किस प्रकार की समस्याएं, ये आप इससे पहले वीडियो में देख भी चुके हैं। तमाम यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की समस्या और किस प्रकार से वो इसका समाधान करना चाहते हैं। एक माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंखा देवी, शंखा भंडारी हो। किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं? आज जो मीटिंग आप लोगों ने यहाँ पे रखी है, सभी ग्रामीण आए। बहुत चीज़ की समस्या है यहाँ, बहुत चीज़ की। रेलवे वालों के गांव के लोग से उठाना चाह रहे, तो इस वास्ते ये लोग यहाँ आए नहीं, यहाँ कोई मीटिंग में भी नहीं आता है। अच्छा। जैसे ग्राम सभा की मीटिंग होते है ना, तो नहीं आते हैं लोग। आज आए, आज दिखाए यहाँ गाँव है, आज आए लोग। यहाँ बहुत समस्या है, जब कोटा कबाड़ा सब गंदगी मिचा के खेतों में, रास्ता में, और गंदा पानी का खेतों में जा रहे। जब रेलवे वालों ने बोला कि 400 मीटर तक जाएगा, तब इनका आँख कानों खुल गया कि हम कहाँ जाएंगे, अब हमको उठा रहे, कहाँ जाएंगे। इस समस्या के लिए आपने कभी आगे अपने अधिकारियों से कुछ बात करी है? कुछ बात नहीं हुआ भाई। अच्छा। हाँ, अभी कुछ बात नहीं, आज तुरंत हुआ बस। अच्छा, आज हाँ, हुआ। चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ। एक भैया मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय भंडारी है। आज किस लिए पहुंचे थे यहाँ पे? यहाँ मीटिंग है, गांव के जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम है, हम गाँव से फेस कर रहे हैं। जैसे रेलवे का हो गया, सड़क का हो गया। और गांव की दिक्कत ये है कि नया कैबिनेट में मोहर लगेगी 400 मीटर तक रेलवे ले रही है जगह, स्टेट गवर्नमेंट ले रही है सौंदर्यीकरण का। क्योंकि गांव वाले खुद कंफ्यूजन में किस लिए ले रही है, अधिकरण कर रही है, क्या कर रही है, अभी तक कोई डिमार्केशन भी नहीं हुआ सरकार द्वारा, और जल्दी फैसले भी नहीं ले रही है। और ये भी दिक्कत है कि आगे ये फैसला नोटिस ना आ जाए कि रेलवे अधिग्रहण करेगी, तो हम गांव वाले कहाँ जाएंगे? हमारा पूरा गांव है, आधा गांव खाली हो जाएगा, तो हमारा तो घाटे का सौदा ही हुआ है। अच्छा। ना हमें सरकार आश्वासन दे रही है कि हमें गवर्नमेंट जॉब दे, ना कुछ गारंटी दे रही है, ना मुआवजा हमें, हमारा जो मकान का मुआवजा है वो पूरा पर्याप्त भी नहीं देना चाह रही है। कौड़े के भाव देगी तो हमारे तो नुकसान हो गया ना, हमारा टूरिस्ट प्लेस है, हमें यहाँ सौंदर्यीकरण की वैसे जरूरत ही नहीं है। तो आपने अपनी समस्याओं को, जो प्रतिनिधि हैं उनके पास इस समस्याओं को रखा? हमने रखा सर, डेली रखते हैं हम, डेली मैसेज सोशल मीडिया के हिसाब से हम सब कर दिया। आज मीटिंग भी बुलाई, तब भी इनका कोई ऐसी वैसे टाल मटोल करते रहते हैं, बार बार इग्नोर करते रहते हैं। क्योंकि हम गाँव वासी हैं, हमें तो वो चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार तो हमें कीड़े मकोड़े की तरह समझती है। अब क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी मांग है कि हमें पूरा स्पष्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए कि हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, जल्द से जल्द हो सके कि हमारे गांव की सारी दुविधाएं सब सॉल्व हो जाए। पानी की, रेलवे प्लेटफॉर्म 400 मीटर की दूरी तक पूरा निष्कर्ष होना चाहिए। चलिए वाकई ही समस्या आपने पिछली हमने न्यूज़ में भी आपको दिखाया था कि किस प्रकार से ग्रामीणों के ऊपर ये समस्या रेलवे के काम से शुरू हुई हैं। क्योंकि पिछली बरसात में लोग अपने घरों से बाहर एक तिरपाल का तंबू बनाकर रह रहे थे। करीब वहाँ पे हमने दिखाया था आपको 20 से 30 परिवार बड़ी ही दुविधा में थे। अभी तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पुरानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पुरानी जी, लगातार देखा जा रहा है ग्रामीणों की समस्याएं बढ़ती नज़र आ रही हैं जब से ये रेलवे का कार्य शुरू हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे इसमें? हम ये कहना चाह रहे हैं, हम तो पूरे गांव के लोग सभी खुश थे। हम ही क्या, हमारा पूरा उत्तराखंड जहाँ ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना लगी है, तो सभी लोग खुश थे कि भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये अच्छे की जगह ये पूरी तबाही मचा देगा। हमारे पानी के जल स्रोत सूख चुके हैं, स्कूल हमारे तबाह हो चुके हैं, सड़कें इन्होंने ख़राब कर दी हैं, और घर मकानों में आज ये ऐसी दरारें आ रही हैं। और शासन प्रशासन
सबसे बड़े दुख की बात है कि शासन प्रशासन आम आदमी को बरगलाने के अलावा और कुछ नहीं कह रहा है। उन्होंने एक रख दिया माना कि भाई 5% 10% में हम आपको मुआवजा देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो शासन प्रशासन में बैठे हैं, डीएम एसडीएम और ये मंत्री मुख्यमंत्री अन्य कोई भी, तो इनसे पूछना चाहता हूँ, जब ज़मीन हिल गई, तुम उसमें मकान में दरार पड़ी हो तो ख़त्म है ना मकान। तो हम कह रहे हैं कि जो इनको क्लेम देना है तो उसकी सीमा 5-10% नहीं, उसकी सिर्फ 2 कैटेगरी रखी जाए, जिसमें 50% हो, पहली जिसका चाहे कुछ नुकसान हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ज़मीन तो हिल चुकी है ना, और दूसरा हो 100%, चाहे उसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो, क्योंकि मकान की ज़मीन रहने के लायक नहीं है तो मकान कहाँ बनाएंगे। तो हमारी ये मांग ये है कि एक तो ये हो, दूसरा ये सड़क का, ये सड़क ने न जाने कितनी बली ले चुकी है, ना जाने कितनी और लेगी। और हमारे जो विधायक हैं यहाँ के क्षेत्र के, वो केवल बरगलाने के अलावा और कुछ नहीं कह रहे हैं। कभी कहते हैं जी मेरे को वोट नहीं पड़ रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, कभी कहते हैं जी फलाने गांव के लोगों ने यहाँ रोड रोक दी है। अरे भैया 15-20 सालों से आप विधायक मंत्री हैं, तो आप बनाए और बोले कि भैया वो रोक रहे थे मैंने बना के दे दी, लो तुम्हारा स्वागत करेंगे। उनके प्रतिनिधि आकर के हमें बोल रहे कि भाई उनके पास चलो, क्यों चलो भाई उनके पास, उनको आना चाहिए। वोट मांगने यहाँ आ रहे हैं कि देहरादून बैठे बैठे जीत गए हो, हमारे पास आए, हमने वोट दिए हैं। वो तो बोल रहे हैं कि अभी जो इस समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा, 10 से 15 दिन के अंदर हो जाएगा। इंतजार तो हम भी कर रहे थे, 10-15 साल हो गए, लेकिन वो समस्या का समाधान छोड़ करके गाँव का आदमी यहाँ बह रहा है। जब वो यहाँ भ्रमण में आता तो जेसीबी में बैठ के घूम रहे हैं, तो भैया सारे गांव वालों को एक परिवार को एक जेसीबी दे दो, वो भी बेचारा अपनी जेसीबी में आर पार करेगा। 3-3 महीने तक हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है, अपनी जान में जोखिम में डाल करके लोग इधर उधर आ जा रहे हैं और इनके लिए मजाक बना हुआ है आज। चलिए, मंत्री जी के प्रतिनिधि जी से बात हुई थी अभी, और अभी उन्होंने कहा कि ये जो समस्या है, जो ग्रामीणों की जो समस्या है, इसका समाधान जो है 15 से 20 दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन वहीं कुछ गांव के जो लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनका कहना यह है कि हम पिछले लंबे 15 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। एक बुजुर्ग बाबूजी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूजी, क्या कुछ कहेंगे, क्या समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है? कहना क्या है, हम देखते आ रहे हैं, जो अभी उन्होंने भी कहा है कि हम 15 साल से मतलब देख रहे हैं, और रात दिन यही बोला जा रहा है जब वोट लेने आते हैं कि ये हम तुरंत करवाएंगे, तुरंत करवाएंगे। जो हमारे रोड की ये हालात हैं, स्कूल दोनों बेसिक स्कूल भी, जूनियर हाई स्कूल भी, मतलब दोनों स्कूल भी ख़त्म हो रखे हैं, दोनों रेलवे के उस धूल मिट्टी में चल रहे हैं। और जबकि 3 महीने तक जब बरसात का मौसम आता है तो मटियाला, कट्ठा और वगैरह यहाँ के बच्चे जो है मतलब सारे रोडें टूट जाती हैं। जब विधायक जी आते हैं तो उनके लिए आगे जेसीबी लग करके मतलब रोड बन जाती है, और बाकी जब विधायक जी चले गए उसके बाद जो है कोई देखने वाला नहीं है। शासन प्रशासन हल्ला करने से, या ये अभी जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हमने वहाँ लिख के दिया, यहाँ लिख के दिया, यदि कोई सुनना और सुनता तो आज तक कोई आता, पर आज तक जो है हमें किसी को, सिर्फ जब वोट इलेक्शन का टाइम होगा तब आएंगे कि मतलब हम आपका काम करवाएंगे, और जिस दिन मतलब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे उसी दिन पूरा हो गया है। तो अभी सारी समस्याएं जो हैं वैसी ज्यों की त्यों पड़ी हैं, और सारी समस्याएं गाँव, अब इसके लिए जो है गाँव वालों को बाध्य होकर के मतलब आंदोलन करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि अभी बाबूजी का कहना है कि जब मंत्री जी आते हैं तो उस समय पर जो है रोड को तैयार करवा दिया जाता है, तुरंत जेसीबी मंगा दी जाती है। तो आखिर एक प्रतिनिधि का एक जिम्मेदारी होती है कि किस प्रकार से वो अपने ग्रामीणों को, अपने क्षेत्रवासियों को सुविधाएं दे, किस प्रकार से उन्हें खुश रखे। लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। लोगों की तमाम समस्याएं हैं, कब तक इन समस्याओं का समाधान होगा ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैम, यहाँ पे जो ग्रामीण की जो समस्या है, लंबे समय से समस्या चली आ रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? क्योंकि समाधान नहीं हो रहा है, समस्याएं आए दिन खबरें आती हैं और आए दिन हम लोगों को भी कॉल आती रहती हैं। क्या कहना चाहेंगे इस समस्या? देखो, समस्याएं तो अगर देखा जाए तो हमारे घर में भी रहती हैं, सभी के घर में भी हैं। तो ये तो इतना बड़ा गांव है, तो अब हर किसी की समस्या का समाधान, पर ये है कि समाधान के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जहाँ तक ये रेलवे की बात है, तो रेलवे की जो ये महापरियोजना है, इसके लिए इसका हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो इससे दुष्प्रभाव हो रहे हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, या जल प्रदूषण, कोई भी प्रदूषण, उसके लिए मैं जनता के साथ हमेशा तत्पर हूँ। और अगर जनता आंदोलन करती है तो उसके आंदोलन के लिए बाध्य है, मतलब तो मैं भी उनके साथ हमेशा तैयार हूँ। ग्रामीणों की मांग है, काश्तकारों की मांग ये है कि भैया मेरा मकान जो है, मेरे मकान की बुनियाद हिल गई है, मेरे मकान पे क्रैक आ गया है, तो आप मेरा पूरा मकान नया बना के दो।
जो कि मांग जायज़ है, क्योंकि जिस मकान की बुनियाद हिल गई है उसको रिपेयर करके क्या करेंगे आप?